खाली राम मंदिर बनाने से थोड़ी राम राज्य आ जाएगा। राम मंदिर बन गया, लोगों के एक वो धार्मिक भावना है, वो एक अलग विषय है, लेकिन सुरक्षा तो हर आदमी मांगता है। हर आदमी को व्यवसाय में सुरक्षा धारण तो करे, व्यवसाय में सुरक्षा चाहिए, कारोबार में सुरक्षा चाहिए, अपने निजी जिंदगी में सुरक्षा चाहिए। आज की डेट में लोग इतने डरे हुए हैं, खासकर ब्राह्मण इतने डरे हुए हैं कि कोई उन्हें गाली दे देता तो कान दबा के चुप निकल जाते हैं। उन्हें ये डर होता कि अगर हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो या तो हम खुद बंद कर दिए जाएंगे या किसी के द्वारा हमारी हत्या कर दी। प्रदेश भर में लगातार ब्राह्मणों को एक टारगेट बना गए, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मण त्रस्त हैं। अभी कल शामली की घटना ले लो, ब्राह्मण परिवार के ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठी डंडों से मारा गया और फिर उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। अब वहाँ से लोग पलायन के लिए तैयार है। एक जो माहौल था, कभी ऐसा माहौल था कि हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ऐसे हिंदू पलायन करते थे, आज अदर जातियों के बाहुल क्षेत्र में से ब्राह्मण पलायन करने को मजबूर है। वोट लेने का नंबर आता है तो वो अपने आप को ब्राह्मण कैंडिडेट बता देते हैं। जब अत्याचार की बात आती है तो कहते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ बात मत करो। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से ब्राह्मण सपा का या बसपा का नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण उसका होगा जो ब्राह्मण की कदर करेगा, ब्राह्मण का सम्मान करेगा, ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान करेगा। ब्राह्मण अपने आप को असहाय महसूस कर रहा, लाचार महसूस कर रहा। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से बोलना चाहूँगा जिन्होंने ब्राह्मण वोटों से जो आज सदन में बैठे हैं, आज संसद में बैठे हैं, वो इस पे आके कुछ बोलते क्यों नहीं है? ब्राह्मणों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है ब्राह्मणों पे। आप सभी जगह देख लो, ब्राह्मणों को एक तरह से हीन दृष्टि से देखा जा रहा। अगर कहीं जॉब की बात होती है तो वहाँ भी सिलेक्शन में सबसे पीछे ब्राह्मण को रखा जाता है। लेकिन सर, जब योगी सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा वोट तो ब्राह्मणों ने दिया और ब्राह्मणों की सरकार माना जाता है, ऐसा कहा जाता है सर। मैंने तो आपसे पहले बोला कि मैं अपने उन तमाम प्रतिनिधियों से ये बोलना चाहूँगा जो ब्राह्मण वोटों से जीत के आज सदन में बैठे हैं कि वो आके इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, क्यों मौन है? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो बोलने से डर रहे हैं? वो जब वोट लेने का समय आता है जब तो ब्राह्मण हो जाते हैं, और अगर हमने अपनी पीड़ा बता दी तो फिर हमको जातिवाद बता के टारगेट किया जाता है। तब हमसे बोलते हैं आप हिंदू बनो। जब ब्राह्मणों को मारा जाता, पीटा जाता, जब अगर हम बोलते हैं भाई हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है तो हम जातिवादी हो गए। वोट मांगने लेते समय हम हिंदू हो जाते हैं, हम भाजपाई हो जाते हैं। भाजपा में जो शोषण आज हो रहा है तो गलत है वो। लेकिन सर, आपने कहा कि जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हुए हैं, खुद उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी ब्राह्मण हैं सर, लगातार डीजीपी हैं वो भी ब्राह्मण हैं सर, लगातार बड़े बड़े पदों पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं। यूपी सरकार में अगर इतना अत्याचार हो रहा तो वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे सर? उनकी चुप्पी का क्या कारण है आखिर? मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब आदमी शासन और सत्ता की कुर्सी हथिया लेता है या उस पर विराजमान हो जाता है तो वो उससे अलग होने से डरता है। अब कुर्सी प्यारी है लोगों को, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। कितने सारे लोग हैं, मैंने अभी पहले भी बोला ना कि जब वोट लेने का नंबर आता है तो वो अपने आप को ब्राह्मण कैंडिडेट बता देते हैं। जब अत्याचार की बात आती है तो कहते हैं पार्टी लाइन के खिलाफ बात मत करो, फिर वो पार्टी की बात करने लगते हैं। वो अपने लोगों से कहते नहीं। तो क्या सर इसी सरकार में ऐसा हो रहा है या जो सरकारें पहले रही हैं? पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जितना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है, पिछले आप देख रहे हो पिछले कई दशकों में जितना उत्पीड़न खासकर ब्राह्मणों का हुआ, बहुत सारे ब्राह्मणों का टारगेट करके हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े मारा जा रहा, पीटा जा रहा। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या कर दी, पहले उसकी भतीजी को छेड़ा, उसने वहाँ शिकायत भी करी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसके नाम के पीछे जोशी लगा हुआ था, और फिर अगले दिन ही उसकी हत्या कर दी। बिल्कुल बदमाशों ने समय देकर गोली मार दी उसको। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या करा पुलिस प्रशासन ने? क्या करा बताओ? क्या सुरक्षा दी उसको? आज उसके परिवार की हालत देखो, उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। तो ऐसे पत्रकार बंधु, आपकी लॉबी के आदमी भी जब टारगेट बनाए जा रहे हैं तो अब इसमें कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। पूरे प्रदेश को, पूरी जनता को स्पष्ट हो रहा है कि खासकर ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। यदि आप इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कैसे सुरक्षित होंगे? कौन कहता है ब्राह्मणों की सरकार चल रही है? ब्राह्मणों की सरकार चलती तो मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता। आप बताओ कोई ट्वीट किया उन्होंने? सबको एक प्रदेश में 2 धड़े तैयार कर दिए गए हैं, सबको मौन कर दिया गया। मैंने पहले ही आपको बताया कि सबको अपनी कुर्सी प्यारी होती है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो ठाकुर हैं और वो अपना ठाकुरवाद का बढ़ावा कर रहे हैं, वर्चस्व कर रहे हैं। जैसे जो पूर्वी यूपी है वहाँ पर ज़्यादा ही मतलब इस प्रकार के ये तो सभी लोगों को पता है। मैं बता ही रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से आजकल सबको जानकारी है कि कुछ विशेष हमारे विशेष ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं अगर हम इस पर बात करते हैं तो आप विकास दुबे का फेवर कर रहे हैं।
हम कह रहे हैं जी विकास दुबे अपराधी था, उसको मार दिया, ठीक करा, एनकाउंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्दोष ब्राह्मण मारे गए, अब आप बताओ, अभी हमारा पत्रकार मरा, पचौरी परिवार की हत्या कर दी गई, उन पे कितने मुकदमे थे? क्या वे विक्रम जोशी पे कोई मुकदमा था? समाज सेवी लड़का, आप पत्रकार हैं, आपको इलाहाबाद में हत्या हुई, शामली में कल का कांड देखो, गोली मार दी गई। मैं कहता हूँ ब्राह्मण नहीं, अगर कोई भी किसी भी सरकार में किसी भी जाति विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया जाएगा तो वो समुदाय जरूर उस सरकार से किनारा जरूर करेगा। अगर कोई तुम्हारे सर में डंडा मारेगा तो क्या आप उसके गले में माला घेरोगे? तो जो राम राज्य की धारणा दी जा रही है राज्य में, वो है नहीं है ऐसा सर? राम राज्य की धारणा मैंने पहले ही बताया, मंदिर मस्जिद बनाने से क्या धारणा हो जाएगी? धारणा जब बनेगी, राम राज्य में ऐसा बोलते हैं कि एक 80 साल की महिला भी गहनों से लद के ऐसे ही चली जाती थी और कोई उसे छेड़ता नहीं था, सब उसके अपना दुआ सलाम करते थे, आदर भाव करते थे। आप बताइए क्या प्रदेश में ये कायम है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, हमसे ज़्यादा आप। सर मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सबसे पहले हर सरकार में ब्राह्मणों की अहम भूमिका रहती है। आज भी आप जैसे ही बता रहे हो कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो विशेष पदों पे शासन को सहयोग कर रहे हैं वो ब्राह्मण ही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी अवहेलना तो हो ही रही है, कोई नहीं बोलता। लेकिन सर ये जो अब यूपी में एक चल रहा है कि परशुराम की एक मूर्ति बननी चाहिए सर, उस पर आप क्या कहना सर? देखो, भगवान परशुराम जो आराध्य देव है ब्राह्मणों के, भगवान श्री राम भी आज अगर पूजा जा रहे हैं तो वो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। ब्राह्मणों ने ही बोला कि भाई आप एक दूसरे से अभिवादन करते समय राम राम बोलो, तो ब्राह्मणों ने कभी अपने आप को नहीं बढ़ाया। ब्राह्मण ये भी बोल सकते थे कि आप एक दूसरे से अभिवादन करते समय जय श्री परशुराम बोलो, लेकिन उन्होंने उस समय की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही, उन्होंने अपना क्षेत्र को, अपने उस चीज़ को देखते हुए सबको राम राम बोलने के लिए बोला, क्योंकि राम उस समय के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, प्रतापी राजा थे, तो वो परिपाटी आज तक चली जा रही है। ब्राह्मणों पे तो आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने जातिगत फैसले किए या कराए। आप बताओ कि ब्राह्मणों की लगातार सत्ता कब रही है? पहले ठाकुरों के हाथ में था, फिर अंग्रेजों के हाथ, फिर मुसलमानों में चला गया, फिर अंग्रेजों में चला गया। तो ब्राह्मण तो हमेशा धर्म संस्कृति को बचाने के लिए लगा रहा है बेचारा शुरू से। मैं किसी पार्टी के लिए ये नहीं बोलूँगा कि भाई क्यों लगा रही है, अगर कोई अच्छा काम होता है तो सपा करे या बसपा करे, उसका स्वागत किया जाएगा। और लोग अगर उसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ के देखना चाहते हैं तो ये गलत बात है। और ना भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से ब्राह्मण सपा का या बसपा का नहीं हो जाएगा। ब्राह्मण उसका होगा जो ब्राह्मण की कदर करेगा, ब्राह्मण का सम्मान करेगा, ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान करेगा। दोनों तरह की बात है। कुछ लोग आस्था के तौर पे लगाते हैं, कुछ लोग अपने पितृदेवों की मूर्तियां भी लगाते हैं आस्था के तौर पे, सम्मान के तौर पे, और कुछ लोग इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण भी करना चाहते हैं। सब अपना अपना तरीका। ये तो हम लोगों को देखना कि सामने वाला मूर्ति लगा रहा है तो हमें अपना मूर्ति पे पूजा करनी है या उसे वोट देनी है, ये तो समाज तय करेगा। सर जैसे कि 2022 में चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर, तो ब्राह्मण किस तरफ जा सकता है, क्या लगता है आपको? आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ब्राह्मण उस तरफ जाएगा जहां उसे सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहां उसकी कदर नहीं होगी, उसे सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ से ब्राह्मण क्विट करेगा।